प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी दोस्तों बीएसटीसी और अपने पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज उनके लिए मैं दोस्तों 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ और बिल्कुल 20 ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और ये 20 में से 20 देख लीजिएगा दोस्तों, आपको हूबहू ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाले। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वेरी मोस्ट प्रश्न लगाओ दोस्तों। पूछा गया आपसे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा दोस्तों, बताओ कौन सा है? भोराट का पठार, मेसा का पठार, उड़िया का पठार या लसाड़िया का पठार? सभी को आंसर देना दोस्तों। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार हमें पूछा दोस्तों, और ये कौन सा पठार है दोस्तों? उड़िया का पठार है दोस्तों। जो विद्यार्थी सी कमेंट करें, बिल्कुल आपका सी राइट आंसर है दोस्तों। चलेगा, अगला प्रश्न है। प्रश्न अगला है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था दोस्तों? मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न मोस्ट है दोस्तों। आंसर बताओ कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? नापा, पुंजा, मंडन या गोविंद? आंसर बताओ दोस्तों कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ना, कहाँ पे दोस्तों? कि बताओ कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ पे है? तो कुंभलगढ़ का दुर्ग है दोस्तों राजसमंद में। कहाँ पर है सर जी? कुंभलगढ़ का दुर्ग अपने राजसमंद में है दोस्तों। और आपसे पूछा कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ना, इसका शिल्पी कौन था? आंसर बताना दोस्तों। तो दोस्तों कौन था? मंडन। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे दोस्तों। और दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार की लंबाई है ना, कितनी है दोस्तों? 36 किलोमीटर है दोस्तों। कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है दोस्तों। आपसे पूछ ले तो बता देना दोस्तों कितनी है? 36 किलोमीटर। दोस्तों ऐसे ऐसे प्रश्न आपको बीएसटीसी के एग्जाम में क्या हूबहू देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न वो है दोस्तों जो बार बार रिपीट हो रहे परीक्षा में। चले दोस्तों, अगर आप भी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, रेगुलर क्लास से ज्वाइन करिए। एक भी प्रश्न मत छोड़ना है दोस्तों। पूरे 20 में से 20 प्रश्न देखो और एंड में कमेंट करके बताओ कि सर जी हमारे 20 में से इतने क्वेश्चन राइट हुए। चलो भाई, अगला प्रश्न है, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांड्या ने, सागरमल गोपा ने या जयनारायण बजाज ने? बताए दोस्तों कि हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने? दोस्तों जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना कि सर जी यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा। कि बी ऑप्शन। जो भी दे रहे ना बिल्कुल सही कमेंट किया, बिल्कुल आपका भी राइट आंसर भाई। चलो अगला प्रश्न है। प्रश्न अगला आपके सामने, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में हुई थी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में हुई? माणिक्यलाल वर्मा, नेनूराम शर्मा, सरस्वती दास, अर्जुन लाल सेठी? दोस्तों बताओ, वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर बताओ वैसे विद्यार्थी। आंसर तो आप सभी को देना है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। जल्दी से कमेंट करो दोस्तों। तो नेनूराम शर्मा दोस्तों। कौन कमेंट करे हो? नेनूराम शर्मा। बी ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन कमेंट करे ना, बिल्कुल सही कमेंट किया भाई। चलो अगला प्रश्न है। प्रश्न अगला है कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य का अध्यक्ष कहलाता था दोस्तों। यानी कि 1 नवंबर 1956 को दोस्तों क्या हुआ है? 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान का जो राज्य था ना, वो क्या कहलाता? जो अध्यक्ष था ना, क्या कहते थे? राज प्रमुख, गवर्नर या महामहिमा महिम या दोस्तों महाधारी राज? बताओ दोस्तों, तो उन्हें कहते दोस्तों राज प्रमुख। ए ऑप्शन सर जी, ए ऑप्शन को लॉक कर दो आप तो। ए हमारा राइट आंसर है। चलेगा, प्रश्न अगला है। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की दोस्तों? 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? राव गोपाल सिंह ने, अर्जुन लाल सेठी ने, विजय सिंह पथिक ने या केसरी सिंह बारट ने? बताओ देखो सभी विद्यार्थी आंसर बताओ। वेरी गुड, सबका आंसर कमेंट करना। बिल्कुल जो भी सी कमेंट करे ना, बिल्कुल सही कमेंट किया दोस्तों। सी आपका राइट आंसर है। जो भी सी कमेंट करे ना, बिल्कुल सही। चलो भाई अगला प्रश्न है कि डूंगरपुर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों? बताओ हमारे दोस्तों 50 जिले और 10 संभाग के अनुसार बताना है। 50 जिले और 10 संभाग के अनुसार कि डूंगरपुर का जो जिला है ना, ये अपने किस संभाग में आता है दोस्तों? बताओ दोस्तों, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा में या जयपुर में? देखिए दोस्तों, बात करेंगे, ये आता अपने बांसवाड़ा संभाग में। और बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले आते हैं दोस्तों। और ये राज्य का क्या है? ये राज्य का छोटा संभाग है। पूछ ले राज्य का छोटा संभाग कौन सा है? तो बांसवाड़ा संभाग। ये दोस्तों एक आदिवासी संभाग है। कौन सा दोस्तों? यह एक आदिवासी संभाग है। पूछ ले आपसे कि कर्क रेखा किस संभाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा हमारे बांसवाड़ा संभाग से गुजरती है। यह संभाग दोस्तों काफी ज्यादा प्रश्न पुटअप करने वाला है। यहाँ से काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं दोस्तों। चलो भाई अगला प्रश्न है। प्रश्न अगला है, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती दोस्तों? क्वेश्चन में नहीं आया दोस्तों। ये नहीं अपने को क्या होता है एग्जाम में दिखता ही नहीं है दोस्तों। जब मैं क्वेश्चन बना रहा था ना दोस्तों, तब मुझे भी ये नहीं का पता नहीं चला था दोस्तों। और मैंने भी यहाँ पे क्या है कि गुजरात की सीमा स्पर्श करने वाले को क्या कर दिया था राइट। लेकिन बाद में अच्छे से देखा तो पता चला कि यहाँ पे क्या है, नहीं है। तो ये अपने को नहीं का हमेशा ध्यान रखना कि निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात को स्पर्श नहीं करती? सांचौर, बालोतरा, डूंगरपुर या प्रतापगढ़? तो बताओ दोस्तों क्या राइट आंसर आप सभी का? सभी का क्या राइट आंसर? प्रतापगढ़ दोस्तों।
जो भी ऑप्शन डी कमेंट करे ना बिल्कुल सही कमेंट करे भाई, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों 20% है, 20 में से 20% देखो, एंड में कमेंट करके बताओ कितने परसेंट सही हो रहे, चलेगा। अगला प्रश्न है कि अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी, बेड़च नदी, साबी नदी या काकनी नदी। कि अजमेर की आना सागर जो झील है ना, इसमें किस नदी का पानी आता है दोस्तों, बताओ दोस्तों, सभी को आंसर देना है। तो दोस्तों बांडी नदी का, किसका दोस्तों, बांडी नदी का, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। जब ये बता रहे हैं ना बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से बनास की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, बनास की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, बताइएगा कि बेड़च नदी, कोठारी नदी, मोरेल नदी या बाणगंगा नदी। तो कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो भाई सबको। तो बिल्कुल बाणगंगा कमेंट करिए ना, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। जो भी डी कमेंट करे ना बिल्कुल सही आ रहा भाई। चलो अगला प्रश्न है कि नेवरी क्या दोस्तों, नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है दोस्तों। कि नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? सांगोद में, बी गोद में, डी गोद में या पिबलोद में। करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, यह रहेगा अपने दी गोद में। ऑप्शन सी कमेंट करें ना, बिल्कुल सही आ रहा। चलो अगला प्रश्न एंड तक देना है, पूरे प्रश्न देखने, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा दोस्तों, बताओ किसका सबसे कम अवधि का रहा। इसका आंसर आपको देना दोस्तों कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आने देना है, ताकि मुझे भी पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है भाई। चलो अगला प्रश्न है, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? भाव सिंह ने, माधो सिंह ने, रतन सिंह ने या छत्रसाल ने। तो बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, यह करवाया था छत्रसाल ने। डी ऑप्शन, बिल्कुल डी कमेंट करें ना, बिल्कुल सही जवाब आया। चलो भाई अगला प्रश्न है, खंजुआ के युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया दोस्तों। खंजुआ के युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया, कमेंट करो भाई सभी। करण सिंह, जय सिंह, भीम सिंह या जसवंत सिंह दोस्तों, कमेंट करो भाई सभी। वेरी गुड, जब जसवंत सिंह कमेंट कर रहा, जब डी कमेंट कर रहा, बिल्कुल सही कमेंट करे भाई, डी आपका सही आ रहा है। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है दोस्तों, बताओ दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे ऊंचा है। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, हाड़ौती का पठार या पूरी मैदान। आंसर दे भाई, सबको आंसर देना दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है। वेरी गुड, सबका सही जवाब भाई, क्या बात दोस्तों, आंसर देना सभी को, और क्लास को एंड तक देखना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। सारे के सारे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया दोस्तों, सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल कर दो भाई। अगला प्रश्न है, कौन सा दुर्ग जहांगीर किले का सिरमौर कहलाता है। कौन सा दुर्ग जहांगीर किलों का सिरमौर कहलाता है? गागरोन दुर्ग, कुचामन दुर्ग, आमेर का दुर्ग या मेघजन का दुर्ग। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर है दोस्तों, वेरी गुड, सभी को आपको आंसर कमेंट करना दोस्तों। तो जो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं कि कुचामन का दुर्ग, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही दोस्तों, जो भी कमेंट करें बिल्कुल सही कमेंट करो। चलो भाई अगला प्रश्न है, पता सिसोदिया की छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है, बताओ। मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बीकानेर का दुर्ग, आमेर का दुर्ग, बताओ दोस्तों कहाँ पे बनी हुई है। तो हमने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में बनी है दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। जो भी कमेंट करें बिल्कुल सही दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी दोस्तों, कि वह लोक देवता का नाम बताओ जिसने क्या किया था, जीवित समाधि ली थी। गोगा जी, रामदेव जी, हरभुज या मल्लीनाथ जी। तो दोस्तों रामदेव जी ने क्या की थी, जीवित समाधि ली थी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। पूछ ले रामदेव जी की समाधि कहाँ है, तो रामदेवरा में, और रामदेवरा कहाँ है, जैसलमेर में दोस्तों, इतना आपको याद रखना। पूछ ले जन्म कहाँ पे हुआ दोस्तों, उंडू कश्मीर में रामदेव जी का जन्म हुआ था दोस्तों, उंडू कश्मीर में रामदेव जी का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कायावैली ग्रंथ की रचना किसने की दोस्तों, बताओ एक बार आंसर। वेरी गुड, जब दादू पंत कमेंट कर रहे हैं ना, संत दादू जी, बी ऑप्शन बिल्कुल लॉक कर दो। अगला प्रश्न है कि अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात के संगीत, क्या दोस्तों संगीत संगोष्ठी की चित्रकला शैली का प्रमुख विषय क्या है। तो जल्दी कमेंट करो भाई, कौन सी शैली है, बिल्कुल किशनगढ़ शैली, ऑप्शन बी राइट आंसर। दोस्तों क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल कर लो, हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। प्रतिदिन 7 बजे लाइव क्लास मिल रही है, प्रतिदिन शाम को 7 बजे लाइव क्लास ज्वाइन करनी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।